अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मस्जिद अक्सा का कंट्रोल क्या पाकिस्तान के हाथ में आ गया है? क्या फ़लस्तीन आज़ाद होने वाला है? क्या मस्जिद अक्सा का कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में आने वाला है? एक ताज़ा उम्मीद की लहर पूरी मुस्लिम दुनिया में महसूस की जा रही है। रवाबित और मुश्तरका मंसूबों की नई राहें खुल रही हैं जो न सिर्फ इक्तसादी इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकती हैं बल्कि अमन के अमल में भी मानी खेज कैरेक्टर रोल प्ले कर सकती हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के हालिया करीबी दिफाई और इक्तसादी ताउन ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वज़न बढ़ा दिया है। ज़राए के मुताबिक सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की जो है ना वैल्यू जो है उसकी ऑयल रिफाइनरी की इंस्टॉलेशन के मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसे गवादर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इस किस्म की सरमायाकारी ना सिर्फ तवानाई के शोबे में खुद कफालत में इजाफा करेगी बल्कि रोजगार और इलाकाई तिजारत को भी फरोग मिलेगा। उसके साथ ही पाक सऊद दिफाई ताउन ने इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी मजबूत किया है और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी फोरम्स में एक एक्टिव रोल प्ले करने का मौका दिया है। गजा और फ़लस्तीन के मसले में भी पाकिस्तान की आवाज़ और किरदार नुमायां हो रहा है। मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के दरमियान होने वाली मुलाकातों में मुश्तरका इक़दामात के अमल पर गौर किया जा रहा है जिनमें अमल कायम करने, अमन के साथ इंसानी इमदाद पहुंचाने और मुकामी बहालियाती कामों को तेज करने की मंसूबे भी शामिल हैं। बाज़ तजावीज़ात जो हैं उसमें एक मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स या ताआवुन याफ्ता मिशन का तस्वुर भी ज़ेर बहस रहा है जिसमें फौजी और मुआशी ताउन दोनों पहलुओं पर भी जोर दिया जा रहा है। इस तरह के इक़दामात का मकसद न सिर्फ फौरी अफरा तफरी को कम करना है बल्कि तवील मुद्दत में खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम कायम करना भी होगा। और आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे वो ना सिर्फ सियासी मंजरनामे बदल सकते हैं बल्कि मुआशी नशोनुमा और इलाकाई अमन के इम्कानात को भी नई डायरेक्शन देंगे। उसके साथ ही अगर हम बात करें खासतौर पर गजा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, तो वहां पर भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा किरदार वहां पर मिला है। और आज ट्रंप के साथ 8 ममालिक की जो वजीर आजम है, ये सरबराहान मुमलिकत हैं, वो मुलाकात करेंगे जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, उर्दन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और कतर के जो सरबराह मुमलिकत हैं वो शामिल होंगे। और उनके अंदर आज जहां पर दीगर बातें होंगी वहां पर एक बात यह भी होगी कि एक इस्लामी ब्लॉक के तहत फौज बनाई जाए और इस फौज की सरबराही जो है वो पाकिस्तान करे या तुर्किया करे। ये दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर जो लाया अमल अपनाएंगे, जो तरतीब दे सकते हैं, उसके बाद ये जो ममालिक हैं ये फ़लस्तीन जाएं और वहां पर अमन कायम करें और अमन कायम करने के साथ वहां से इजराइल फौज का एग्जिट शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप इस तमाम प्लान पर गौर कर रहे हैं और उसके बाद इस पर अमल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जिसके बाद पाकिस्तानी फौज और खास तौर पर ये जो आलम इस्लाम की फौज होगी उसकी जो सरबराही है वो पाकिस्तान के पास आ जाएगी और पाकिस्तानी फौज मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह रवाना हो जाएगी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सादत है कि हरमैन शरीफैन के बाद अब किबला अव्वल की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के हाथ आएगी। उसके बाद गजा में इंशाअल्लाह अमन कायम हो जाएगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वमालैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।